आज की क्लास का विषय है छायावादी काव्य की विशेषताएं। हिंदी कविता में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और स्थूलता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। यद्यपि प्रारंभ में मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया, किंतु कालांतर इसका यह छायावाद नाम ही सर्वमान्य हो गया और कवि जयशंकर प्रसाद ने इसे भारतीय काव्य परंपरा से जोड़ दिया। काव्य जगत में सन 1918 से सन 1935 तक सन 1918 से सन 1935 तक का समय छायावाद युग के नाम से स्वीकार किया जाता है। इस युग के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत एवं महादेवी वर्मा प्रमुख हैं। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं और इस काल के अन्य प्रमुख कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र एवं जगन्नाथ मिलिंद आदि हैं। अब हम छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लगभग 7 प्रकार की हैं। पहली विशेषता छायावाद की है वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता छायावादी कवियों की विशेषता रही है। प्रसाद जी की रचनाओं में व्यक्तिवादी स्वर मिलते हैं। व्यक्तिवादी स्वर का मतलब है व्यक्ति तक सीमित। झरना, लहर तथा आंसू काव्य प्रसाद जी की वैयक्तिक अनुभूति के परिचायक हैं। आंसू में कवि ने वैयक्तिक पीड़ा को ही व्यक्त किया है। जैसे उन्होंने लिखा, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जानी अनजानी। दूसरी विशेषता इस छायावाद की रही है वेदना और निराशा के स्वर। यानी कि छायावादी कवियों की काव्य में वेदना और निराशा के स्वर स्पष्ट झलकते हैं। जैसे ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये इस कविता में या ये गीत इसी वेदना और निराशा के स्वर का प्रमाण है। प्रसाद जी के आंसू काव्य में दुख और निराशा ही मिलती है। आंसू उनके असफल प्रेम की कहानी है। निराला तो अंत तक यही कहते रहे, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। नारी के प्रति सम्मानजनक दृष्टि। द्विवेदी युग के कवियों ने नारी को कुछ सीमित आदर्शों में बांध कर रखा था। छायावादी कवियों ने नारी के दिव्य सौंदर्य की ओर दृष्टिपात किया। वह पुरुष की प्रेरणा के रूप में प्रयुक्त हुई। प्रसाद ने नारी के प्रति यही भाव व्यक्त करते हुए कामायनी में लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगली विशेषता छायावाद की है प्रकृति का मानवीकरण। समस्त छायावादी कवियों ने प्रकृति को सचेत सत्ता मानकर उसे नाना भावों से चित्रित किया है। उसके लिए प्रकृति भी मानव है। प्रकृति के इस मानवीकरण के कारण उससे आत्मीयता स्थापित करके जैसे मोहक और रमणीय चित्र इन कवियों ने प्रस्तुत किए हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। जैसे देखिए, कौन कौन तुम परहित बसना, म्लान मना भूपति तासी, धूल धूसरित मुक्त कुंतला, सबके चरणों की दासी। इसी क्रम में अगली विशेषता छायावाद की है राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति। छोटी से छोटी अभिव्यक्ति को इस युग के कवियों ने राष्ट्र से जुड़ी हुई भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया। देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए इस युग के कवियों ने उसको भारतीय संस्कृति की विशिष्टता के साथ जोड़ा है। राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति ने कवि ने अपनी सांस्कृतिक गरिमा को ही झांक कर देखा है। चंद्रगुप्त नाटक में एस्ल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत के सौंदर्य पर सर्वस्व अर्पण करती हुई कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच न जान क्षितिज को, मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इतना ही नहीं, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मोह किए, समझ नेड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इसी क्रम में अगली विशेषता है
रहस्य की भावना। छायावादी काव्य में प्रारंभ से लेकर अंत तक रहस्य भावना विद्यमान है। कवि पंत ने नौका विहार में कविता में गंगा की धारा के प्रवाह में जीवन का प्रवाह ही मानो दृष्टिगत किया है। इस धारा का सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। यानी कि ये जीवन नौका विहार की तरह से है। संसार में मनुष्य जीवन लेकर के आता है और अपनी उम्र की नौका पे सवार होकर के वह विचरण करता हुआ अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त करता है। इसी क्रम में अगली और अंतिम विशेषता छायावाद की है चित्रात्मकता और कला वैशिष्ट्य। छायावादी कवियों ने प्रस्तुत विधानों को नया रूप दिया है। कवियों के लिए चित्रात्मक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इस गुण के कारण बिंबों की सुंदर योजना युग की इस कविता में हुई है। छायावादी कवियों ने मधुर, सुधा, मधु, अली, पलक, अधर, वासंती, नीरद, गुंजन आदि अनेक कोमल व्यंजनों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार छंद प्रयोग के क्षेत्र में भी नवीन शक्ति का परिचय दिया है। तो ये थी छायावादी युग की विशेषताएं। मैं अंत में एक बार इन 7 विशेषताओं को फिर से दोहरा देती हूँ। पहली विशेषता है छायावाद की वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता। दूसरी विशेषता है वेदना और निराशा के स्वर। तीसरी विशेषता है नारी के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण। चौथी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। पांचवी विशेषता है राष्ट्रीयता की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। छठी विशेषता है रहस्य भावना और सातवीं और अंतिम विशेषता है चित्रात्मकता और कला वैशिष्ट्य।